और हमने तो तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमीन के लिए कैसे रहमत हैं, और अगर हमारा ज़िंदगी में आगे आने वाली ज़िंदगी में हमारा किसी गैर मुस्लिम के साथ हमारा वास्ता हो तो हमें उसके साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, हमें उसके साथ किस तरह डील करना चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तो तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब इस आयत से हमें पता लगता है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया में मौजूद दीगर इंसानों और मखलूक़ात, दूसरी मखलूक़ात के लिए भी रहमत बनाकर भेजा है। आज का जो हमारा सेशन है उसका ये टॉपिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमीन के लिए कैसे रहमत हैं, और उनका जो बिहेवियर था, उनका रवैया गैर मुस्लिमीन के लिए किस तरह का था। ये टॉपिक हम सही अहादीस की रोशनी में कवर करेंगे। चूँकि वक्त की किल्लत है तो मैंने इस पूरे सिनेरियो को चंद पॉइंट्स की सूरत में तरतीब दिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो, और अगर हमारा ज़िंदगी में आगे आने वाली ज़िंदगी में हमारा किसी गैर मुस्लिम के साथ हमारा वास्ता हो तो हमें उसके साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, हमें उसके साथ किस तरह डील करना चाहिए। तो इस ज़िमन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एहतराम जान। एक गैर मुस्लिम का एहतराम जान। किसी भी माशरे में ये तीन चीज़ें, एहतराम जान, एहतराम माल और इंसाफ, अगर ये तीन चीज़ें किसी माशरे में ना हो ना, चाहे वो मुस्लिम माशरा हो या गैर मुस्लिम माशरा हो, वो माशरा कभी पनप ही नहीं सकता। आज हम जो देखते हैं कि वेस्ट बहुत तरक्की कर रहा है तो वो इसी वजह से है कि वहाँ इंसाफ का निज़ाम कायम है, वहाँ लोग एक दूसरे की जान और माल का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि ये चीज़ें नहीं है, तो तभी लोग यहाँ यरगमाल बने हुए हैं। यहाँ लोगों को अपनी जान का वो प्रोटेक्शन ही नहीं है, कोई भी किसी को वाक़ई मार जाता है, कोई भी बड़ा आदमी आता है थ्रेट दे के चले जाता है। लेकिन इस्लामी जो माशरा, मुस्लिम माशरा, पाकिस्तान मुस्लिम माशरा है, जो इस्लामी माशरा है वो इंश्योर करता है कि गैर मुस्लिम को भी ये हकूक़ दिए जाएँ, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है एहतराम जान। इसी ज़िमन में सुनन नबी दाऊद की हदीस है 3052, उसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, ख़बरदार जिसने किसी अहद वाले ज़िम्मी जो कि गैर मुस्लिम हुकूमत में, इस्लामी हुकूमत में टैक्स दे के रह रहा हो, उसके साथ जुल्म किया, उसका हक मारा, या उसकी इजाज़त के बगैर उसकी कोई चीज़ ली, या उसके ऊपर उससे किसी ऐसी बात का मुकल्लफ हुआ जो उसकी जान से बढ़कर हो, तो क़यामत के दिन मैं उसकी तरफ से झगड़ा करूँगा, अल्लाह के हुज़ूर मैं उसकी तरफ से झगड़ा करूँगा। तो अब इस हदीस से हमें पता लगता है कि मामला एहतराम जान और गैर मुस्लिमों के हकूक़ का मामला कितना सेंसिटिव है। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, उसका नंबर है 3166। उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी ज़िम्मी काफिर का कत्ल किया, जिसने किसी ज़िम्मी काफिर का नाहक कत्ल किया तो वो जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगा, हालांकि वो 40 मील की मुसाफत से आ रही होगी, 40 साल की मुसाफत से आ रही होगी। मतलब कि उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। हम जो मर्ज़ी करते रहे, हम गिरजे गिराते रहे, हम जितने मर्ज़ी श्रीलंकन मारते रहे गुस्ताखी के फतवे लगा के, लेकिन जन्नत में फिर भी यही जाएंगे। इन्होंने फिर हदीस नहीं पढ़ी ना ये वाली, यही मतलब है इसका, अवेयरनेस नहीं है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जब गैर मुस्लिमीन जो कि वेस्ट में रहते हैं वो जब इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ही दहशतगर्द है। तो जो उनके जहन में जो प्रीजुडिस बना हुआ था कि मुसलमान होते ही ऐसे हैं, वो और मजबूत हो जाता है। जो नो स्टेट एक्टिविटी करते हैं तो उससे और मजबूत हो जाता है उनका नज़रिया, जो कि इस्लाम के बिल्कुल अलाइन में आता ही नहीं। जो मैंने हदीस बता दी कि कत्ल करने के ऊपर भी इतना सख्त है कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा मुसलमान।